अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज चलते हैं क्लास 9 की वीडियो के लिए। चैप्टर 6 है हमारा आज। चैप्टर 6 बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन होंगे। हमारा 16 तारीख को एग्जाम है। हमारी जो वीडियो आप देख रहे हैं थंबनेल पे लिखा हुआ है 95 प्लस। जी हाँ, अगर आप प्रॉपरली हमारे साथ बने रहते हैं 16 तारीख तक, 16 तारीख की सुबह तक, ठीक है, तो गारंटीड है कि आपके 95 प्लस आने ही आने। कैसे बने रहना है? कंटिन्यूसली आप वीडियो देखिए, कंटिन्यूसली आप हमारी टेस्ट सीरीज करिए। टेस्ट सीरीज कंटिन्यूसली 10 तारीख से आएगी। 11, 12, 13, 14, 15 को कंटिन्यूस टेस्ट कराएंगे। जो हमारे प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट है वो चलेगा, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन भी देंगे। तो यहाँ समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम बात करते हैं किस चीज की, चैप्टर 6 की। तो चैप्टर 6 में हमने नीचे पीडीएफ में दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपको पीडीएफ मिलेगी। हमारे पास में 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आए हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का भी आएगा, 2 नंबर का। अब 2 नंबर का और 1 नंबर का कैसे आएगा? 1 नंबर में देगा तो कैसे देगा, 2 नंबर में देगा तो कैसे देगा। अगर 1 नंबर में देता है तो ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। आपको 1 नंबर के लिए सबसे पहले इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या पैरेलल बोल रहा है। पैरेलल है तो एंगल में क्यू पी एस और आर एस पी, ये अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल जो एस है हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो हमारे एस की जो वैल्यू है वो 43 हो जाएगी। 43 और प्लस में 27, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 आएगा। 110 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो 110 आ जाएगा। जो इन दोनों का योग होगा उसको 180 में से ही माइनस करना है। अब ये क्यों होगा आगे समझाते हैं। 1 नंबर में तो ऐसे ही करेंगे आप। जल्दी से सॉल्यूशन समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया है? पी क्यू पैरेलल में आर एस, ये आपको दिया है। तो यहाँ आप दिखाएंगे कि एंगल में क्यू पी एस बराबर में एंगल में आर एस पी। रीजन कि पी क्यू पैरेलल में आर एस, ठीक है सब, एकांतर कोण, एकांतर कोण, बस इतनी सी बात लिख देंगे। अल्टरनेट एंगल, तो हमारे पास में एंगल क्यू पी एस की वैल्यू कितनी है? 43 बराबर में एंगल में आर एस पी, ये आ गया। अब हमें करना क्या है आगे, ये ऊपर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल लोगे ओ आर एस में, इन ट्रायंगल ओ आर एस एंगल एम प्लस एंगल आर प्लस एंगल में एस बराबर 180, योग नियम, सम ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल एम हमें ज्ञात करना है, आर की वैल्यू 27 दी गई है और एस की वैल्यू आपको 43 दी गई है, 180, ठीक है सर। एंगल में एम बराबर में इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ हमारा हो जाएगा 70 बराबर 180। तो एंगल एम बराबर में 180 माइनस में 70, एंगल एम बराबर आएगा आपका क्या? एंगल एम आएगा आपका 110। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, चलिए बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट है। ये भी आपका, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार बोलने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन हमें दिखा भी रखा है कि ये सैंपल एसएससी सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 2009 से 10 जैसे दिया हुआ है। तो अब यहाँ देख सकते हैं 2009 से है तो कंटिन्यूसली आ ही रहा होगा। आगे की सीरीज मैंने बताई नहीं है कब से है इसमें। तो देखेंगे सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि हमें इसमें एक फिगर दिया गया है ए बी सी, राइट, और यहाँ पे एफ। सबसे पहले समझते हैं कि दिया क्या है। ए बी पैरेलल में जो ए बी है वो किसके पैरेलल में दी हुई है? सी एफ। ए बी पैरेलल सी एफ के दिया हुआ है। तो एक बात ध्यान से समझना कि अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल जो ये 40 है ना, वो इसके पैरेलल होगा गारंटेड, ठीक है। देखिए ये z बन गया, ये एंगल इसके बराबर, ये समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा सी डी पैरेलल में ई एफ, सी डी जो पैरेलल है वो ई एफ के पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो एक चीज यहाँ समझेंगे हम बहुत अच्छे से कि जो एंगल है ये वाला और ये एंगल है, ये दोनों का योग जो होगा 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन तैयार होता है और यहीं से हम इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा। 2 तरीके से इसे करने की कोशिश करेंगे।
फिलहाल इजी टू इजी वे करके दिखाएंगे आपको, देखिए जरा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले देखिए आप यहाँ दिखाएंगे कि एंगल ए बी सी बराबर में एंगल में बी सी एफ रीजन, हमारे पास में ए बी पैरेलल में सी एफ, अभी अभी बताया है, इसको बोल देंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण। बात समझ में आ रही है। अब ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर में, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, एबीसी की, एबीसी की वैल्यू है 40, तो एंगल में बी सी एफ बराबर 40, ये समीकरण फर्स्ट रख लेते हैं यहाँ पे, क्लियर है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एंगल में ई एफ सी बराबर एंगल, ठीक है, एंगल में हमारे पास में हो जाएगा एंगल एफ सी ए, इसकी वैल्यू एक्स है और इसकी वैल्यू क्या है, ये दो एंगल से मिलके बना है, एक बना है हमारे पास एफ सी बी मतलब बी सी और एफ, और एक है हमारा ए सी बी, तो एंगल दो से मिलके बना है, कौन कौन सा एंगल होगा हमारे पास में, बी सी एफ और प्लस एंगल में ए सी बी। तो एंगल एक्स जो है हमारा, एक्स की वैल्यू, बी सी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ हमारा क्या दिया है, ये रीजन क्यों हमने लिया है, रीजन दे देंगे कि सी डी पैरेलल में ई एफ, सी डी पैरेलल में ई एफ कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। देखिए बेटा, एक लाइन ये है और एक लाइन ऊपर ये कहीं तक भी जा रही है, जैसे इसने ये हाफ लाइन ले रखी है, राइट, और यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। अब ये कह रहा है कि ये इसके पैरेलल है, तो डेफिनेटली जो लाइन जा रही है ये भी इसी के पैरेलल होगी, पूरी लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, एकांतर कोण। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। तो बी सी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास में 40, और ए सी, एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या है, एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या है, ए सी बी की वैल्यू है 65। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 150, यही हमारा आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, बात समझ में आ रही है। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमारे पास में देखिए जिगजैग वाला एक चित्र बनाते हैं, ये एंगल इसके बराबर, रीजन क्योंकि उसने बोला है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। अगली लाइन हमारी ये है, ये कह रहा है ये इस लाइन के पैरेलल है, हाँ या ना, ठीक है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। यहाँ दो एंगल दिए हुए हैं आपको, ये एंगल 40 था और ये एंगल 65, इन दोनों को जोड़ दो तो हमारा 105 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 105। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर और 1 नंबर में आ जाता है। इसमें बोला क्या गया है, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। इसमें बोला क्या है बच्चे कि दो कोणों का, ठीक है, दो कोणों का माप 30 माइनस ए, कितना है 30 माइनस ए तथा 125 प्लस में 2a डिग्री, यदि प्रत्येक कोण दूसरे कोण का संपूरक है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ वन एंगल इज सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल टू एंगल, मतलब सप्लीमेंट्री, देखिए एक होता है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, एक होता है हमारे पास संपूरक कोण, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो पूरक कोण होता है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90, और संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण के लिए बोल रहा है, तो बहुत सिंपल सा है, जो हमें दिया हुआ है हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कि 30 माइनस ए प्लस में 125 प्लस 2a, दूसरा हमने ब्रैकेट लगा देते हैं एक बार, बराबर में 180, रीजन क्या है, ठीक है, संपूरक कोण है, संपूरक कोण, कौन सा कोण दे रखा है इसने, संपूरक कोण दे रखा है हमें, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है हमारे पास में, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए हमारे पास में 180 होना चाहिए, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे खोल दीजिए, 30 माइनस ए प्लस में 125 प्लस में 2a बराबर 180, यहाँ पे हम इनको जोड़ेंगे, दो दो में से एक गया तो हमारे पास एक बचेगा, 125 और प्लस 30 हमारे पास कितना हो जाएगा 135, सॉरी 155, 155 बराबर 180। अब a बराबर में 180 माइनस में 155, तो a बराबर में हमारे पास कितना बचेगा, 180 में से आप 55 को माइनस 155 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, तो हमारे पास एक ही जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 25 आएगी, हमारे पास एक ही जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी
25 आएगी, यही हमारा आंसर है। बहुत इजी है। ये सभी चीजें आपकी चैप्टर 6 में जब आप जाओगे प्रॉपर्टीज में सब दिया हुआ है, एंगल कौन सा एंगल क्या है, ठीक है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी प्लीज एक बार आप स्टडी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 होगा, कौन सा है ये, 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए, आज हमारे पास प्रिंटेड पीडीएफ नहीं है, फोन में है, तो इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम दिखाएंगे यहाँ पे एंगल में ए बी सी बराबर, एंगल में गिवन में सारी चीजें आपको ये पूछेगा क्या, गिवन में सारा दिया होगा, गिवन में क्या लिखेंगे, जितना भी दिया हुआ है वो सब गिवन में लिख देना। पूछेगा क्या आपसे, जो सिद्ध कराएगा, कहेगा सिद्ध करिए, सिद्ध करो, या फाइंड, आपसे कहेगा ए बी जो पैरेलल है, ए बी पैरेलल ई एफ, ये आपसे सिद्ध कराएगा। गिवन में सारी चीज देगा, एंगल ए बी सी, ये हो गया बी सी ई, सब लिख देना, जितने भी एंगल है वो दिया है में लिख देना। आपको लिखवा चुके हैं, इसलिए आपको दिया है लिखना आना चाहिए। हम डायरेक्टली करेंगे, एंगल में क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल में ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर में हमारे पास हो जाएगा एंगल में कौन सा, बी सी डी, एंगल एंगल बी सी डी। ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू कितनी है 66, इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी 36 प्लस में 30, तो 66 इक्वल टू 66। ये सर आपने कैसे कर दिया, देखिए हमें पता है कि हमने इन दोनों को लेना ही लेना था, हम पहले इनको योग करेंगे, इसका योग करेंगे, तो हमें ये कंफर्म हो चुका है कि यह एक कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ए बी जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल। ये लाइन ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों आपस में पैरेलल। यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से देखेंगे मेरी बात, देखिए एक बार ना हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जोड़ के देखते हैं। एंगल में एफ ई सी प्लस एंगल में ई सी डी, अगर इन दोनों का योग 180 आता है तो ये हमारे पास में कह सकते हैं कि हमारे पास जो ई एफ है वो पैरेलल सी डी के हो जाएगी, ठीक है, ये केस लगता है। तो एक बार जोड़ लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 150, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 30, बराबर में 180, तो 180 बराबर में 180, यस इट इज प्रूव। तो हाँ आप लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ई एफ पैरेलल में सी डी, ई एफ पैरेलल में सी डी। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, सम ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन सेम साइड 180 डिग्री। क्लियर है पॉइंट, यहाँ पे इतनी बात लिखेंगे, ये लिख दिया यहाँ पे, यहाँ आपने दे दिया, बट हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा है कि हमें कंफर्म करके बताओ कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन है, सी डी किसके पैरेलल है यहाँ पे, ए बी के, सी डी किसके पैरेलल है यहाँ पे, ई एफ के। तो डायरेक्टली हम क्या कह देंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी पैरेलल में, ए बी पैरेलल में, ए बी पैरेलल में ई एफ, हेंस प्रूफ एच पी, यही वो हमसे करा रहा है। बात समझ में आ रही है हाँ या ना, ध्यान से देखिए समझिए, नहीं समझ में आता है बताइए। फिलहाल जो भी सवाल है उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, कुछ बच्चों को बाद में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक छोटी सी थ्योरम बता दें। एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक है, ये आई थिंक थ्योरम 6.8 होनी चाहिए, ठीक है, एक बार चेक कर लेना 6.8 थ्योरम। तो यहाँ हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण। तो एक्सटीरियर एंगल में हमारे पास यहाँ 1 2 और एंगल 3 और ये एंगल 4 कर देते हैं। तो जो एंगल 4 है बेटा उसका जो योग है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 से होके बनता है। अब ये क्यों बता रहे हैं, ये आपको यूज पड़ेगा, ठीक है, ये अभी आपको जरूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे गिवन में दिया क्या है, गिवन में देखिए हमारे पास में क्यू टी परपेंडिकुलर, ठीक है, जो क्यू टी है वो लंब किस पे है, आर टी पे, और
एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर 40, एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर 30, राइट। अब समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम बात करते हैं इन ट्राइंगल क्यू टी आर में, इन ट्राइंगल क्यू टी आर, राइट बात, ठीक है। एंगल टी बराबर में, टी बराबर, हाँ एक और चीज लिख लीजिए, जब यहाँ पे ये दिए तो एंगल टी बराबर में 90 और कर लीजिए। रीजन, क्योंकि क्यू टी पैरेलल परपेंडिकुलर आर टी वो दिया हुआ है आपको, ये भी गिवन है आपका, ठीक है। रीजन आगे दे देंगे या वहां पे लिख दिया, ठीक है। अब एंगल टी प्लस एंगल में टी क्यू आर प्लस एंगल हमारे पास में, एंगल में टी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, योग नियम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो योग नियम लिख सकते हैं हम, योग गुणधर्म लिख सकते हैं। अब आगे बात यहाँ पे क्या आती है कि टी, देखिए ये ट्रायंगल को ऐसे ले लेते हैं त्रिभुज, ठीक है, ये टी ऐसे ऐसे लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ये एक्स है, और ये कितना है हमारा 40। रफली अगर निकालें हम इसे, तो इन दोनों को जोड़ दो, 130 आ गया, 180 में से माइनस कर दो, 50 आ गया एक्स का वैल्यू। बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। सबसे पहले टी की वैल्यू कितनी है 90, टी क्यू की वैल्यू कितनी है 40 दी हुई है इन्होंने, और टी आर क्यू की वैल्यू है एक्स बराबर 180। तो हमारे पास में इन दोनों को जोड़ेंगे 130 प्लस एक्स बराबर 180। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो कितना आएगा, इसको 30 कर दीजिए, एक्स बराबर में 50। ये हमारा पहली वैल्यू आ गई एक्स की, बात समझ में आ रही है, एक्स की पहली वैल्यू आ गई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। एक्स की कौन सी आ गई है, पहली वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू निकालने के लिए, वाई की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ट्रायंगल देखना पड़ेगा, किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। तो देखा जाए तो हमारे पास में ट्रायंगल है पी एस आर में, इन ट्रायंगल पी एस आर, ठीक है। जब पी एस इन ट्रायंगल पी एस आर में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर में एंगल एस पी आर प्लस में एंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, पी आर एस, ठीक है। कौन सा, बाह्य कोण योग नियम, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, ये एस पी आर की वैल्यू कितनी है, एस पी आर की वैल्यू है हमारे पास में कितनी है बताओ, एस पी आर 30, पी आर एस की वैल्यू कितनी है, पी आर एस एक्स की वैल्यू अभी अभी हमने कितनी निकाली है 50, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू हमारे पास में 80। यही हमारा आंसर है, एक्स की वैल्यू 50 और सॉरी एक्स की वैल्यू 50 और वाई की वैल्यू हमारे पास 80। दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। अब यहाँ पे हमारे पास में फिगर दिया हुआ है, इसमें नाम कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए बी सी, इसको डी लिख लो, इसको ई लिख लो, यहाँ पे ये एफ अपनी मर्जी से, और यहाँ पे इसको एंगल आप बना लो 1, एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 बना लो। रीजन अभी बताते हैं। देखिए सबसे पहले उसने क्या दिया है कि L जो पैरेलल है वो M के पैरेलल है, L जो है वो M के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर में एंगल 1 बराबर 60। रीजन दिखाएंगे अभी, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पैरेलल है, तो ये एंगल 60 एंगल 1 के बराबर है। क्यों है, संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अब ट्रायंगल ले लेते हैं एक बार हम, ट्रायंगल यहाँ पे इसका नाम ना एफ है, एफ, ठीक है। तो ट्रायंगल लेते हैं ए बी एफ में, ए बी एफ में ध्यान से देखना जरा, ए बी एफ में हमारे पास में क्या हो जाएगा कि एंगल 1 बराबर में एंगल हमारे पास में x प्लस में 40। रीजन बाह्य कोण नियम, क्या हो जाएगा,
बाह्य बाह्य कोण नियम, बाह्य कोण नियम, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो हमारे पास में एंगल वन की वैल्यू क्या है समीकरण फर्स्ट से, एंगल वन की वैल्यू है 60 बराबर में x प्लस 40, तो 60 माइनस 40 बराबर x, x बराबर में 20। बात समझ में आ रही है, ये 2 नंबर में आएगा। जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, सॉरी 4 नंबर में, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखिए दोबारा समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसे 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 दिखाते हैं इसको, यहाँ पे देखिए ये संगत कोण है, तो जो 60 है वो एंगल वन के बराबर हो गया, हाँ या ना, ठीक है। तो ये भी 60 हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया। अब जो ये एंगल है इन दोनों कोणों का योग जो होता है, इन दोनों कोणों का योग होता है इसके बराबर। तो हमें पता है x प्लस 40 बराबर 60 दिया हुआ है, तो x बराबर में 60 में से 40 गया तो कितना आएगा, x बराबर 20। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। यहाँ पे आपको ये चित्र दिया होगा, कहेगा कि x की वैल्यू ज्ञात करो। अब इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू ज्ञात करेगा, कहीं कहीं आपसे पूछ लेगा कि एंगल ई बी डी क्या होगा, ये भी बताऊंगा अभी मैं आपको। एंगल में डी बी सी क्या होगा, ये भी मैं अभी बताएंगे आपको। और एंगल में एंगल में सी बी एफ क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। अभी तो जो आपके क्वेश्चन में पूछा है वो सिर्फ एक्स पूछा गया है, ये एडवांस है, ठीक है, ये दोनों बताएंगे। तो सबसे पहले हमसे क्या करेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ई बी डी, ई बी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस सी बी एफ, एंगल सी बी एफ बराबर 180। रीजन क्या होगा आपका, रेखिक कोण, क्या होगा, रेखिक, ठीक है, रेखिक, ठीक है। हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेखिक युग्म कोण, लीनियर, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। बात समझ में आ रहा है, लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, x प्लस में x प्लस 3, x प्लस 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस में 20, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास में x प्लस 7। तो ब्रैकेट को लगाने की अभी जरूरत नहीं है, अगर माइनस होता तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता, हम ब्रैकेट हटा देते। एक लाइन की थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाएगी, आप मत करना, आप लगाना ब्रैकेट बराबर 180। सबको जोड़ो, 1 2 3, 3x, ठीक है, 20 7 3 10 और 20 कितने होते हैं 30 बराबर 180। और 3x बराबर में 180 माइनस 30, और 3x बराबर में कितना बचेगा 150। x बराबर में कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है, x बराबर 150 अपॉन 30, ठीक है। जब इसे काटेंगे हम 3 से तो 3 पंजे 15, x बराबर कितना आ गया 50। यह है जो आपके सवाल में पूछा गया। अब हमसे जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो कौन सा है, जरा उस पर देखिए आप। यहाँ पे हमारे पास पूछा गया एंगल में क्या हो जाएगा, एंगल में ई बी डी बराबर में कितना है आपके पास x प्लस 3, तो बराबर में 50 प्लस 3 बराबर में 53 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एंगल में डी बी सी बराबर में x प्लस 20 बराबर में 50 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 7070। अगला पूछेगा आपसे सी बी एफ, तो x कितना है आपके पास, सी बी बराबर में हमारे पास है x प्लस में 7, तो बराबर कितना हो जाएगा 50 प्लस में 7 बराबर में 57, कितना हो जाएगा 57, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, 57, क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 8 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 7 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ये सिमिलर है, जो अभी पीछे कराया था उसी की तरह होगा, और बाकी जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, बाकी आपको 7 क्वेश्चन कराए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चन है आपको
बाद में नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में कराएंगे। अभी जो आपको इस तरह से पीडीएफ दी गई है उसमें हिंदी मीडियम की है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम की भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, काम बहुत ज़्यादा होता है और वीडियो भी बनानी है, आपको सवाल टेस्ट भी बनाने होते हैं, कॉपी भी चेक करनी है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो क्वेश्चन रह गए हैं वो कराएंगे। ऑलमोस्ट इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन सिमिलर हैं और 2 क्वेश्चन बुक के हैं, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं होंगे आपके तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।